नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्री राम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन पहले आज की सुर्खियां। सैकड़ों एकड़ का जंगल आदिवासियों को वापस मिला। बिहार में चलेगी सौर ऊर्जा पर ट्रेन। अरावली जैव विविधता पार्क को OECMs की मान्यता। अब रेलवे स्टेशनों पर होगी EV चार्जिंग की सुविधा। चौक पर उकेरी गई लता मंगेशकर की तस्वीर। कैलिफोर्निया में सैकड़ों एकड़ जंगल की जमीन आदिवासियों को वापस दी गई। अब ये आदिवासी इस जंगल की जमीन का संरक्षण करेंगे। उत्तरी कैलिफोर्निया के मेंडोकिनो काउंटी में जंगल के एक बड़े हिस्से को आदिवासी राष्ट्रों के एक समूह द्वारा पुनः प्राप्त किया गया है, ताकि इस भूमि की स्थायी सुरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। एंडरसानिया वेस्ट के नाम से जाने जाने वाली 523 एकड़ की संपत्ति को इंटरट्राइबल सिंक्योन विल्डरनेस काउंटी नाम से हस्तांतरित किया गया है। यह 10 देशी जनजातियों का समूह है, जिनके पूर्वजों को वहां बसने वाले यूरोपीय अमेरिकी लोगों द्वारा पीढ़ियों पहले जबरन हटा दिया गया था। यह परिषद भूमि के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगी, जिसका नाम बदलकर टेकीलेडन कर दिया गया है, जिसका सिंक्योन भाषा में अर्थ है मछली पकड़ने वाली जगह। ऐसा माना जा रहा है कि आदिवासियों की यह संस्था इस जंगल को किसी सरकारी स्थापना या निजी कंपनी से ज्यादा अच्छी तरह संरक्षित कर सकेगी। बिहार के एक रूट पर चलेगी सोलर ट्रेन। ट्रैक के किनारे लगेगा सौर ऊर्जा प्लांट। लेते हैं ज्यादा जानकारी। बिहार में रेलवे के लिए एक नई उपलब्धि जुटने वाली है। बहुत जल्द बिहार के एक रूट पर सोलर ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। सबसे पहले हावड़ा से बिहार होते हुए नई दिल्ली रूट पर सौर ऊर्जा ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के किनारे खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाया जाएगा। अब तक किसी भारतीय रेलवे नेटवर्क ने ट्रेनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया है। सोलर एनर्जी से देश में पहली ट्रेन चलेगी तो यह न सिर्फ रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि बिहार जैसे राज्य के लिए गर्व का विषय भी होगा। 10 साल पहले यहाँ सिर्फ खदानें थी, आज रिसर्च हो रही है। सुनते हैं अरावली जैव विविधता पार्क से आई एक खुश खबर। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को अंतर्राष्ट्रीय संस्था OECMs ने आधिकारिक मान्यता दी है। यह किसी भी जैव विविधता पार्क के लिए गौरव की बात होती है। OECMs दुनिया भर में जैव विविधता को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। अरावली पर्वत की बंजर जमीन में 200 प्रकार के पेड़ पौधे खड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परिस्थिति वैज्ञानिक विजय धस्मना ने इस विषय की जानकारी दी। अरावली पर्वत श्रृंखला में पहले माइंस थी और क्रशर हुआ करते थे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। आज अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क एक ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। रिसर्च करने वाले चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो या JNU के, लोग घूमने तो जरूर आते हैं। OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षण क्षेत्र के बाहर जैव विविधता का प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया है। ये पार्क जो कभी एक परित्यक्ता खनन खड्डा था, अब 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया है। अब इसमें पौधों की लगभग 400 देशी प्रजातियां हैं। अब देश के रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा। नीति आयोग और रेलवे के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है। देश में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में ऐसे वाहनों के उपयोग और बढ़े, इसके लिए नीति आयोग ने देश भर के रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी तैयार की है। इस ड्राफ्ट को रेलवे के साथ साझा किया गया है। इसके साथ इसमें रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चार्जिंग सुविधाओं के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति की भी
सिफारिश की गई है। इस पॉलिसी पर रेलवे मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है। आयोग ने सिफारिश की है कि जहां रेलवे 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सभी स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग सुविधा लगाने की योजना बना रही है, वहीं 130 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा तुरंत प्रदान की जा सकती है। एक कलाकार ने चौक पर लता मंगेशकर के चेहरे को उकारा। ये था उसका श्रद्धांजलि अर्पित करने का अनोखा तरीका। गायकी की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश गमगीन है। हर कोई उन्हें अलग अलग तरीके से याद करके श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में एक कलाकार ने लता मंगेशकर जी को अनोखे अंदाज में याद किया। अब इस कलाकार की हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल इस कलाकार ने चौक पर लता मंगेशकर जी का एक शानदार चित्र उकेरा, जिसे देखकर हर कोई उसके हुनर का मुरीद हो गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कलाकार चौक के टुकड़े पर लता मंगेशकर की एक छोटी सी मूर्ति को तराशते हुए नजर आता है। इस कलाकार का नाम सचिन सांधे बताया जा रहा है। इस वीडियो में सचिन नक्काशी करने के लिए कुछ नुकीली चीजों का इस्तेमाल करके चौक के छोटे से टुकड़े पर लता मंगेशकर के चेहरे को उकेर रहा है। जिस सफाई और तेजी से सचिन सांधे ने यह चित्र उकेरा, यकीनन वो कौशल कमाल का है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।